हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्फिनिटी लर्न जेई बाई श्री चैतन्य। आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को पढ़ने जा रहे हैं और इस पे आईआईटी अपने मेंस और एडवांस में जिस तरीके के भी क्वेश्चंस पूछ सकता है और जो कंफ्यूजन होता है उसको हम आज यहाँ पर पढ़ेंगे और ये आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगने वाला है। आई एम श्योर कि अगर ये आपने अच्छे से पढ़ा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के जो कॉन्सेप्ट है उस पे बेस्ड क्वेश्चन आप कर जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सो बिफोर मूविंग टू दिस टॉपिक, हम सबसे पहले एक बहुत ही बेसिक पहलू पे बात करेंगे। बच्चे लोग थोड़ा सा एक मिसकंसेप्शन लेकर रखते हैं, जैसे अगर किसी भी एटम से अगर गैसियस है, अगर हम एक इलेक्ट्रॉन हटाए, सबको पता है इसको आयनेशन एनर्जी कहा जाता है और ये हमेशा पॉजिटिव होता है। डेल्टा एच इसका क्या होगा? पॉजिटिव, एंडोथर्मिक। हम साइंस को हमेशा मैथ बना देते हैं, तो हम इसका रिवर्स प्रोसेस जब पढ़ने की कोशिश करते हैं कि बॉन्ड तोड़ना हो तो एनर्जी देना होगा। तो अगर मैं कोई गैसियस एटम लूं और इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर लूं तो बच्चा मैथमेटिक्स के थ्रू ये सोच लेता है कि हमेशा क्या होगा? एक्सोथर्मिक। ऑलवेज क्या होगा? एक्सोथर्मिक। ऑफ कोर्स आप सही है, बट सब हमेशा नहीं है और यहीं से आईआईटी सबसे ज्यादा क्वेश्चन करता है। ठीक है, तो हम छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखेंगे। यस, जनरली एनर्जी रिलीजेस ओके व्हेन यू विल ट्राई टू ऐड इलेक्ट्रॉन्स, बट नॉट ऑलवेज। और वही एरिया से आईआईटी बहुत जम के क्वेश्चंस किया है। हम पहले पढ़ते हैं इसे। तो सबसे पहले हम इस डेफिनेशन पे आएंगे। ठीक है, जनरली नॉर्मल ये पार्ट कैंसिल होता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और कई बच्चों को लगता है कि एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अलग अलग है। सॉरी, सेम चीज है। ऐसा नहीं है, बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चे लोग। अगर मैं आपको पहले इसको समझा देता हूं। सपोज ये गैसियस एटम था, इसमें अगर आपने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, ये X माइनस गैस बना। तो अगर मान लेते हैं ये -X किलो जूल एनर्जी यहां से रिलीज हुई, या -Y रख लेते हैं पर मोल। ओके, -Y किलो जूल पर मोल एनर्जी यहां से रिलीज हुई, तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ X गैस इज इक्वल टू, पहले से ध्यान रखिएगा, -Y मैं इसे ये कहूंगा। और प्लीज आज से ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ X गैस जो होगा इसका माइनस पार्ट हो जाएगा। प्लीज इसे कभी मत भूलिएगा। और धीरे धीरे इस पूरे लेक्चर के दौरान आपको ये पता चल जाएगा कि ऐसा क्यों है, एफिनिटी का रियल मीनिंग क्या है, दोनों में अंतर क्या है। तो मतलब इसमें जो एनर्जी की क्वांटिटी रिलीज हो रही है, गेन होगी, उसको हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहेंगे और उसके अपोजिट साइन, उसी मैग्नीट्यूड के वैल्यू को हम एफिनिटी कहेंगे। तो इसका साइंटिफिक मतलब क्या है आपको धीरे धीरे रिलीज हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अब हम आते हैं यहां पर। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं, सो द मिनिमम एनर्जी इन्वॉल्व्ड। देखिए, मैंने रिलीज नहीं लिखा है क्योंकि मैंने कहा कुछ केसेस में रिलीज नहीं होगा, उल्टा आपको देना पड़ जाएगा और वहीं पे क्वेश्चन सबसे ज्यादा आता है। तो मिनिमम एनर्जी इन्वॉल्व्ड to add an electron to a gaseous isolated atom in its ground state। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये एक सिंगल एटम की फिनोमेना है, इसीलिए आइसोलेटेड गैसियस कहना जरूरी है। अगर आप ऐसा नहीं कहते तो ये आपकी एक बहुत बड़ी एरर होगा और इस पे भी आईआईटी क्वेश्चंस कर चुका है। तो फिर से एक बार मैं यहां लिख देता हूं। ठीक है, अगर मैंने कोई गैसेस आइसोलेटेड एटम लिया, अगर मैंने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो ये हमारा X माइनस गैस बना और यहां से जो एनर्जी रिलीज हुई हम उसको सपोज बोल देते हैं -Y किलो जूल पर मोल। ओके, यही सबसे मेन पॉइंट है। So I will say electron gain enthalpy of X gas is equal to -Y kilojoule per mole and electron affinity of X gas is equal to +Y kilojoule per mole। Please never forget this area। अब now प्रॉब्लम कहां होगा, ध्यान से सुनना। सर, ये आपने इन्वॉल्व क्यों लिखा, रिलीज क्यों नहीं लिखा? हमारे माइंड में तो यही बनता था। तो देखिएगा ध्यान से, किसी भी एटम में जब पहले इलेक्ट्रॉन को ऐड करोगे X माइनस बनेगा, X माइनस के बाद X2 माइनस बनेगा, ये सीरीज आपका चलता जाएगा। ठीक है, सो इसे हम बोलेंगे, फिर हम ऐड करेंगे X3 माइनस बनेगा,
इसे बोलेंगे डेल्टा EgH1, इसे बोलेंगे डेल्टा EgH2, इसे बोलेंगे डेल्टा EgH3। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी, सेकंड एंड थर्ड। सिर्फ तो पहले का मुझे नहीं पता, बट दूसरे तीसरे का हमें पता है। किसी भी एटम में जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी होगा जनरली निगेटिव होता है, बट कुछ केसेस में ये पॉजिटिव भी होगा, और यही एक्सेप्शनल एरिया है और जहां पे एग्जाम सबसे ज्यादा क्वेश्चन करता है। बट सेकंड हो या थर्ड हो या कोई भी हो, वो हमेशा एक्सो नहीं इंडो होगा, हमेशा याद रखिएगा। और आईआईटी इस पर जम के क्वेश्चन किया है, तो इस बात को यहां नोट डाउन कर लीजिएगा। क्या लिखा हुआ है? फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी ऑफ एनी एलिमेंट मे बी एक्सो मे बी इंडो। यस, मेजॉरिटी एक्सो होता है, बट कुछ केस में इंडो भी होगा, बट सेकंड and onwards will always endothermic, so always remember this segment। तो पहले हम उस एक्सेप्शनल एरिया को देख लेते हैं और फिर हम आगे नॉर्मल एरिया पे चलेंगे, ठीक है? गौर से देखिएगा। केस 1, अगर ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन of an element is already stable, then addition of electron energy should be provided। होगा क्या? ये सारी घटना होती क्यों है? इलेक्ट्रॉन का एडिशन होना, लॉस होना, क्योंकि एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को हमें जाना चाहते हैं, स्टेबल होना चाहते हैं। अगर कोई पहले से स्टेबल है, क्यों इलेक्ट्रॉन लेगा? तो जैसे इसका पहला एग्जाम्पल है, अगर आप नियोन ले लो, ठीक है? अगर आप इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो जबरदस्ती तो हर चीज बनेगा, बट सारे एलिमेंट इसके जैसा होना चाहते हैं और आप इसी को स्टेबिलिटी तोड़ रहे हो, तो ये इसको मना करेगा। और इस केस में इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी जो इसका होगा वो पॉजिटिव होगा। सपोज +x किलोजूल मान लेते हैं, ठीक है? सो टेक्निकली अगर इसका इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ नियोन आपका क्या होना चाहिए? -x। सो कई टेक्निकली तो ये होना चाहिए, बट अब किताबों में देखोगे ये लिखा मिलेगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ जो नियोन होता है वो अप्रोक्सीमेटली 0 होता है। इसका मतलब ये है कि इसको इलेक्ट्रॉन लेने की कोई चाहत नहीं है, ठीक है? ध्यान रखना, थोड़ी देर में आपको ये बातें समझ में आ जाएगी क्या है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है? ये हो गया केस नंबर 1, ग्रुप 18, शॉर्ट में आप कह सकते हैं ग्रुप 18। और ये मैथ नहीं है कि कुछ भी पूछा जा सकता है, जिसका डेटा अवेलेबल है आपके सिलेबस में वही आएगा। दूसरा केस बन जाता है आपका बेरिलियम। ओके, अगर आप इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो बेरिलियम माइनस बनेगा, और यहां पर भी डेल्टा इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी जो होगा वो आपका लेट्स सपोज +y होगा। ऑफ कोर्स इससे कम होगा, बट ये भी +y किलोजूल पर मोल होगा। मतलब यहां भी 1:2:2 है, जैसा भी है फुल्ली स्टेबल है, तो इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी आपको निगेटिव होना चाहिए, बट किताबों में लिखा जाता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 है। अब आप समझ रहे होंगे, मतलब ये भी इलेक्ट्रॉन नहीं लेने की प्रवृत्ति है। इज ओके? अब तीसरा केस एक और बच जाता है प्लीज, क्योंकि इसके अलावा फिर सब नॉर्मल है जैसा आप सोचते हैं। ग्रुप 2 हो गया। अब आ जाइए नाइट्रोजन। जब नाइट्रोजन में आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो N- गैस बनेगा, और इसका जो इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी होगा वो भी स्लाइटली पॉजिटिव होगा। ओके, स्लाइटली क्या होगा? पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होने को चाहिए? स्लाइटली, ओके, स्लाइटली निगेटिव होना चाहिए, बट किताबों में इसका एफिनिटी लिखा जाएगा 0। तो क्या इन 0 का मतलब तीनों का एफिनिटी हम एक समझ ले? नहीं, रुक जाइएगा। इसका मतलब क्या होगा? बहुत गौर से देखिएगा, धीरे धीरे क्लियरिटी आ जाएगी। तो अगर मैं इन तीनों में मना करूं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है? आप साइंस के स्टूडेंट हैं, तो क्या इसका लॉजिक है? अगर किसी की एनर्जी ज्यादा है तो स्टेबिलिटी कम है, अगर किसी की एनर्जी कम है तो स्टेबिलिटी ज्यादा है। तो अगर किसी स्पीशीज में आप इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो और एनर्जी रिलीज हो रहा है, यानी कि एनर्जी कम हो रहा है, यानी वो स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहा है, यानी उसकी इच्छा है जो ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा, इसका मतलब है कि वो ज्यादा स्टेबिलिटी की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है? और वो उस प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने की इच्छा ज्यादा रखता है। तो अब क्या होगा यहां पर बच्चों, ध्यान से रखना,
इस केस में ये ज्यादा मना कर रहा है क्योंकि एनर्जी ज्यादा है। ठीक है, तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑर्डर की बात करूं इन तीनों में, तो नियोन कहेगा मेरी इलेक्ट्रॉन लेने की इच्छा बिल्कुल कम है क्योंकि मुझे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। फिर आ जाएगा बेरिलियम और फिर आ जाएगा नाइट्रोजन। ये तीनों का ऑर्डर होगा। ये मत समझ लीजिएगा कि तीनों का जीरो है तो तीनों बराबर होगा। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन लेने की सबसे कम चाहत नियोन की है और उसमें जबरदस्ती और ज्यादा एनर्जी आपको देकर देना होगा। अब आते हैं केस नंबर 2। अगर ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल नहीं है, जो आप नॉर्मली समझते हैं, जैसे क्लोरीन ले लीजिए। ठीक है, अगर आप इसको Cl- गैस बनाएंगे तो ये कहेगा हम तो जी ही इसीलिए रहे थे। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मान लेते हैं 351 के आसपास होता है, हमें वैल्यू से मतलब नहीं है, -x किलो जूल पर मोल मान लेते हैं सपोज। तो इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो जाएगा +x किलो जूल पर मोल। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, तो ये आप समझिएगा, इसकी एनर्जी थी x, सपोज p थी, इलेक्ट्रॉन ऐड किया, इसकी एनर्जी कम हो गई तो स्टेबिलिटी बढ़ गई। ओके, यानी कि क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है और जो ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा तो ज्यादा लेना चाहता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो एफिनिटी उसकी ज्यादा है। उसी तरीके से जैसे H है, तो H में भी जब इलेक्ट्रॉन आप ऐड करोगे तो H- गैस बनेगा और इसका भी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगा, निगेटिव ही होगा और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, पॉजिटिव। अब बच्चा कंफ्यूज कहां करता है, वो साइंस में ना अपनी फीलिंग लेके आ जाएगा। आईटी क्वेश्चन कर दिया, सीजीएम में ऐड करते हैं गैस, ओके, +1 इलेक्ट्रॉन, सीजीएम माइनस। ओके, बताइए ये इंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। बच्चा अब साइंस छोड़ देगा, प्रैक्टिकल वो आएगा। अरे बचपन से हम पढ़े हैं सीजीएम तो सबसे ज्यादा वाला मेटालिक प्रॉपर्टी वाला है, इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, ये तो बिल्कुल नहीं लेगा, ये जबरदस्ती वाला हाथ, तो पॉजिटिव कर देगा। फिर गलत, मैंने कहा यही 3 केस है, इसके अलावा हर जगह निगेटिव होगा, तो ये भी स्लाइटली निगेटिव ही होगा और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसका भी पॉजिटिव आएगा, भले वैल्यू कम हो। याद रखिएगा, दुनिया का कोई भी स्पीसीज आ जाए सभी में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी निगेटिव होगा, सिर्फ इन तीनों को छोड़कर। समझ में आ गया बात? चलिए, तो ये मेजर केस क्लियर हो गया आपका। और इसमें ये एनसीईआरटी पीरियोडिक टेबल का डेटा है, बहुत गौर से देखना। ठीक है, यहां पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दिया है हाइड्रोजन का -73, तो एफिनिटी क्या हो गया 73, और सीजीएम का क्या है 46 माइनस, तो एफिनिटी क्या है 46 हो जाएगा प्लस में। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन लेने की चाहत हाइड्रोजन की सीजीएम से ज्यादा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेके एनर्जी ज्यादा रिलीज कर रहा है। उसी तरह से अगर फ्लोरीन में देखें तो फ्लोरीन में जब इलेक्ट्रॉन दोगे तो -328 एनर्जी निकल रही है, लेना चाहता है इलेक्ट्रॉन, बट क्लोरीन कहेगा मैं तो 349 रिलीज कर रहा हूं, मैं ज्यादा एनर्जी रिलीज कर रहा हूं, यानी इस प्रोसेस को मैं ज्यादा वैलिडेट कर रहा हूं, मेरी एफिनिटी सबसे ज्यादा है, फ्लोरीन से भी ज्यादा। इज इट ओके? दैट्स व्हाई एक्सपेरिमेंट्स की कीमत साइंस में ज्यादा होती है। ठीक है, चलिए हम आएंगे धीरे धीरे। अब ये क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई विच ऑफ फॉलोइंग प्रोसेस इज एंडोथर्मिक इन नेचर। ठीक है, यहां पर एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स एरिया है, ठीक है, बट मैं चाहूंगा कि आप उसको भी आराम से देखिएगा। ठीक है, सबसे पहले इंडोथर्मिक प्रोसेस कौन कौन सा होगा, तो बच्चे गौर से देखिएगा। बेरिलियम से बेरिलियम माइनस ये होगा, अभी तुरंत आपको बता दिया। आप वीडियो पॉज करके आप लोग आंसर कर सकते हो। O- से O2-, मैंने कहा पहला में कंफ्यूजन है, दूसरे तीसरे में कंफ्यूजन नहीं है, ये हो गया। ये क्लासिक क्वेश्चन है, इसमें गलती हो सकती है। ठीक है, तो जो O से O- बनता है, यहां पे -141 किलोजूल एनर्जी निकलती है, और जब आपका O- से O2- बनता है, ये O2-, ठीक है, तो यहां पर बच्चे लोग लगभग 780 किलोजूल एनर्जी देनी पड़ती है। तो जब ओवरऑल बात करोगे तो वैल्यू याद नहीं रखना है, याद रखना ये ओवरऑल पॉजिटिव होता है, और ये आपके आईटी में आ चुका है। ठीक है, N से N- स्लाइटली पॉजिटिव, ठीक है, N- से N2- स्लाइट मोर पॉजिटिव, N2- से N3- पॉजिटिव, ओवरऑल इज पॉजिटिव। सो सारे ऑप्शंस यहां पर क्या थे, इंडोथर्मिक नेचर के थे। ठीक है, अब आते हैं कुछ बड़े इंटरेस्टिंग रिलेशंस में, बहुत ही गौर से सुनिएगा। ठीक है, ये कुछ रिलेशंस आपको बहुत काम आने वाला है, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, मैं एक एक करके प्रूफ करता हूं। ठीक है, देखिएगा बच्चे लोग, सपोज मैं एक मेटल ले लेता हूं, कोई भी एक एलिमेंट है, ठीक है, गैस,
और थर्मोडायनेमिक्स को थोड़ा मैं अप्लाई करता हूं। +1 इलेक्ट्रॉन, डेल्टा H मान लेते हैं +x किलोजूल पर मोल है, ठीक है। सो यहां पर आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ M गैस क्या हो गया, +x किलोजूल पर मोल, एम आई राइट। और अगर मैं इस रिएक्शन को रिवर्स कर दूं तो क्या बन जाएगा, M+1 इलेक्ट्रॉन इट विल गिव यू M गैस, और ये x की जगह -x हो जाएगा। सो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विल बी -x किलोजूल पर मोल, ठीक है। एनर्जी मैग्नीट्यूड वही रहेगा, माइनस हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ M+ is equal to -x and electron affinity of M plus gas is equal to +x kilojoule per mole. So my dear friend, these two things are almost exactly same. So mathematically we can say electron affinity of M plus is equal to ionization energy of M. तो मैं कई सारे अच्छे क्वेश्चंस में इसका इस्तेमाल करूंगा। चलिए अगले में आते हैं, ठीक है। ये आप ध्यान से देखना, एडवांस के कई सारे क्वेश्चंस में इसको मैं यूज करूंगा। सो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ x इक्वल टू दिस। अब गौर से देखना, सपोज ये x गैस है, एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, ये बना x माइनस गैस। सपोज मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी -y किलोजूल पर मोल है, ठीक है। सिर्फ थर्मोडायनेमिक्स में यूज कर रहा हूं। तो बच्चे लोग, इसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ x गैस क्या हो जाएगा, -y किलोजूल पर मोल, ओके। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ x गैस क्या हो जाएगा, +y किलोजूल पर मोल। अगर मैं इस रिएक्शन को रिवर्स कर दूं तो क्या बन जाएगा, x माइनस गैस गिव्स यू x गैस +1 इलेक्ट्रॉन, और ये एंथैल्पी हो जाएगी +y दिस टाइम। So we can say ionization energy of uninegative ion is equal to +y kilojoule per mole. तो अब आप ये देखिए, ये दोनों रिलेशन क्या हो गए, इक्वल हो गए, ठीक है। तो आज से हम ये भी कह सकते हैं यूनिनेगेटिव आयन का आयनाइजेशन एनर्जी उसके एफिनिटी के क्या होता है, बराबर होता है। ये परफेक्ट आपको क्लियर हो गया। तो दो रिलेशन बहुत ही अच्छे मैंने आपसे करवा दिए हैं, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा। अब मैं एक रिलेशन पे और आ रहा हूं जो मजेदार है। अगर मैं क्या कहूं, पूछूंगा क्या ये ऑलवेज होगा, बहुत ध्यान से बताना। Ionization energy of an atom is greater than electron affinity of that same atom. Is it possible? One of the best question है ये, आप प्लीज बताइएगा, क्या ऐसा पॉसिबल है? बच्चे कहेंगे सर ऐसा तो कभी पढ़ा नहीं, ये तो कुछ मैं सर ऐसा बोल नहीं सकता कि क्या होगा नहीं होगा। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। तो आपने एक बार पहले मन में अपना आंसर रखिएगा। सेम एटम के लिए क्या उसका आयोनाइजेशन एफिनिटी से हमेशा बड़ा होगा? क्या ऐसा पॉसिबल है? देखते हैं एक बार। चलो आप बच्चे हैं तो आपको मैं एक्सप्लेन करता हूं एक एग्जांपल के थ्रू। मैं लेता हूं आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ Cl और आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ Cl माइनस, किसका ज्यादा होगा बताइएगा। बच्चा फिर भावनात्मक गलती करेगा, वो कहेगा सर ये तो नोबेल गैस चला गया, ये ज्यादा होगा। फिर फंस गए बुरी तरीके से। प्रोटॉन दोनों के पास है 17। हमें साइंस के नाम पे मैथ पढ़ने की बीमारी हो गई है, ठीक है। मैथ भी अच्छी वाली मैथ नहीं, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मुलेटिव, ओके। 17 प्रोटॉन 17 को होल्ड कर रहा है, 17 18 को होल्ड कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन पे होल्डिंग फोर्स यहां कम होगा, हटाना आसान होगा, तो हमेशा इसका ज्यादा होगा। अभी अभी तुरंत मैंने प्रूव किया आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ X माइनस इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ X। तो इस रिलेशन को अगर मैं यहां रहने दूं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ Cl, और इसके जगह लिख सकता हूं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ Cl। ओ माय गॉड, दिस रिलेशन इज एक्चुअली ट्रू। सो दिस रिलेशन इज एक्चुअली ट्रू। तो ये आपका हो गया एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। आप कहोगे सर ये कैसे आप कर रहे हैं, मैं बताऊंगा अभी। इसका मैं कहां एप्लीकेशन होगा मैं ये भी बताने जा रहा हूं। अब आते हैं इसका, तो ये फॉर द सेम एलिमेंट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑलवेज हायर देन इट्स एफिनिटी, यस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। मैंने अभी आपके सामने ये प्रूव कर दिया है। अब आते हैं क्वेश्चन पे, यहां पे आराम से बनाइए।
देखिए मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा उस तरह से नहीं बताऊंगा, अलोंग ए पीरियड, अलोंग ए ग्रुप, आपको भी वैल्यू पता चल जाएगी। अभी सबको पता है कि अगर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की तरफ जाएं तो ऊपर की ओर आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है, ये आप पहले से पढ़ के रखे होंगे। ठीक है, सबको पता है ये। तो अभी मैं बात करूं, सो आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ फ्लोरीन इज ग्रेटर देन क्लोरीन, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ F इज ग्रेटर देन F माइनस, Cl इज ग्रेटर देन Cl माइनस। इन तीनों में किसी बच्चे को कोई इशू नहीं है, बट प्रॉब्लम कहां है, Cl माइनस और F माइनस में किसका ज्यादा होगा। तो मैं आपके मन की बात बता देता हूं। आधा बच्चा सोच रहा होगा 18 और 10 नोबेल गैस, ये छोटा है तो इसका ज्यादा होगा। एकदम ऐसे ही आप जा रहे हो कि आपके मन की बात मैं बता रहा हूं। अब देखिए मैं कैसे प्रूफ करता हूं। ठीक है, आप सभी को पता है कि पूरे पीरियोडिक टेबल में क्लोरीन की एफिनिटी सबसे ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ फ्लोरीन, सबको पता है। तो अभी अभी जो रिलेशन मैंने आपको पढ़ाया, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज इक्वल टू, मैं क्या यूज कर सकता हूं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ न्यूट्रल एटम इक्वल टू आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ यूनिट नेगेटिव आयन। तो इस केस में इसके जगह लिख दूं Cl माइनस और ये इक्वालिटी होल्ड करेगा और आपका हो जाएगा F माइनस। बात मजा ही आ गया, कुछ नहीं, कुछ मजा ही आ गया, मैं नहीं मैथ बोल रहा है। तो अब फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, आयोनाइजेशन एनर्जी इक्वल टू F का ज्यादा Cl से, Cl का ज्यादा Cl माइनस से और Cl माइनस का ज्यादा F माइनस से। तो ये आपका रियल आंसर हो गया और ये बहुत ही बढ़िया सवालों में से एक है। ठीक है, अब आ जाइए हम इसके ट्रेंड पे आ जाते हैं। देखो बच्चा लोग, जबरदस्ती की बात है। ठीक है, कि अलोंग ए ग्रुप नीचे घटता है, आपको अभी तुरंत वैल्यू पता चल जाएगी। 15, 13, 14 इन ग्रुप्स को आपको कोई रटने की जरूरत नहीं है। अगर आप इसको रट रहे हो पूरे 2 साल के सिलेबस में, इनका कोई भी डेटा आपके एनसीईआरटी में नहीं है। मैं एश्योर करता हूं कोई आईटी का प्रोफेसर इस पर क्वेश्चन नहीं बनाएगा। सिर्फ 17, 16 ग्रुप 1, ओके 18 इसकी वैल्यू आपके सिलेबस में है, उसी पे आएगा। ठीक है, तो जनरली क्या होता है, नीचे जाने पर एफिनिटी हमारी घटती है, ठीक है, सॉरी बढ़ती है, और ऊपर जाने पर बढ़ती है। क्या मैं बोल रहा हूं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जनरली हम क्या सोचते हैं, नीचे जाने पर घटती है एफिनिटी, क्योंकि मेटालिक कैरेक्टर जनरली बढ़ता हम ऐसा सोचते हैं। ठीक है, बट देखिए प्रैक्टिकल सच्चाई सबसे बड़ी बात है। तो ग्रुप 17 में फ्लोरीन का ज्यादा ना होकर क्लोरीन होता है और फ्लोरीन सेकंड हाईएस्ट होता है, याद रखिएगा। यही सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहा गया है। लोग कहेंगे एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन होता नहीं है साइंस में। हम एक रूल पढ़ के सोचते हैं साइंस प्रेडिक्ट कर ले, तो होगा नहीं। ठीक है, और ग्रुप 16 सबसे यूनिक है, आईटी सबसे ज्यादा बार पूछा है, ऑक्सीजन का सबसे लिस्ट हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। यही 2 ग्रुप आपका मायने रखता है। और एक अब आखिरी क्वेश्चन में हम आ रहे हैं। तो अब अलोंग पीरियड होगा, सर ये तो समझ गया, ऊपर से नीचे एफिनिटी हमारी कम होगी। तो अब मैं एक क्वेश्चन करता हूं कि हमारा लिथियम, बेरिलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, इन सभी में किसकी एफिनिटी ज्यादा होगी, इसको सजा दीजिए। तो यही हम पढ़ते आए हैं, लोग गाना गा गा के पढ़ रहे होते निमोनिक्स रट रट के कि लेफ्ट से राइट ऐसे बढ़ेगा वैसे बढ़ेगा। तो अब इसको गौर से देखिएगा कि कोई वैल्यू नहीं है ट्रेंड्स की। देखिएगा अभी कैसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की अगर बात करें तो सबसे पहले 3 वीर बहादुर को अरेंज कर लेते हैं जिसका कोई इंटरेस्ट नहीं इलेक्ट्रॉन लेने में। तो नियोन कहेगा मुझे रेस से बाहर कर दो, मैं पहले से ही साधु हूं, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। नियोन गया। तो बेरिलियम कहेगा हमें कहां छोड़ दिया, अभी तो टीचर ने पढ़ाया था, मैं भी इलेक्ट्रॉन उल्टा मैं एनर्जी लेता हूं। ठीक है, नाइट्रोजन कहेगा मैं भी तो इधर ही हूं, 3 चले गए आपके। ठीक है, तो अब यहां से आपके 3 साफ हो गए, नियोन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, बेरिलियम हो गया। तो आ जाइए सबसे टॉप पे चला गया फ्लोरीन, एकदम सीनियर हो गया, ये हो गया ऑक्सीजन। ठीक है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, अब आ गया कार्बन। अब क्या हो जाएगा, बोरोन। और यही फिर गलती आप कर जाएंगे। तो यहां पे फिर से आंसर होगा लिथियम एंड देन बोरोन। इसका कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s1। अगर एक लेगा तो 2s2 होकर बेरिलियम जैसा हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन ले ही लेगा तो क्या कर लेगा, ये बताइए जरा, कौन सा स्टेबिलिटी गेन कर लेगा। और शास्त्रों के हिसाब से जाए तो पेनिट्रेशन इफेक्ट इसका ज्यादा है, और ये आईटी आपका पूछ चुका है। तो टोटल है 8 एलिमेंट, 8 में से 5 एक्सेप्शन है, 3 नॉर्मल है। तो काहे का रूल है, तो लेफ्ट से राइट बढ़ता है, ये सब कोई
कहने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और इससे ज्यादा आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। तो मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं और इसको आप बनाकर यूट्यूब पे जरूर आंसर कीजिएगा। और ये आपको वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसी तरह से सारे इनऑर्गेनिक के अगर कॉम्प्लेक्स सिनेरियो आप देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखना जरूर मत भूलिएगा। सो बाय, सी यू इन द नेक्स्ट डिस्कशन। मिलते हैं अगली क्लास में।